आज हम बात करेंगे यूपी की। यूपी में कानून का राज है, ऐसा बाबा जी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ। मैं तो उन्हें बहुत समझदार और बहुत चतुर मानता हूं और बहुत ज़बरदस्त मुख्यमंत्री हैं भी। उनका एक वक्तव्य रहता है, हमेशा एक बात रहती है कि यूपी में माफियाओं का ऐसे ही बुलडोजर और इनकाउंटर वाला हाल होगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि यूपी में कोई गुंडा राज नहीं है या कोई धमका नहीं सकता है। ये जो इंस्टीट्यूट पे जो धमकाने गए थे विवेक कुमार को, ये लोग गुंडे नहीं थे, ये बहुत शरीफ लोग थे। शराफत से जा करके उनसे पहले एक बार 4 तारीख को जब जाते हैं तो 50 लाख रुपया मांगते हैं, लेकिन जब दोबारा जाते हैं तो करोड़ रुपया मांगते हैं। कहते हैं कि दोबारा आए हैं और तेरी हरकत की वजह से अब तुझे 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ये शरीफ लोग हैं, ये गुंडे नहीं हैं। गुंडे माफिया तो यूपी छोड़ करके जा चुके हैं। जो बचे कुचे हैं या तो यादव हैं या तो मुसलमान हैं, उनको गोली मारा जाएगा या तो पैर में या तो फिर गाड़ी पलटा दी जाएगी, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। क्योंकि यूपी में गुंडे नहीं हैं, ये शरीफ लोग हैं, ऐसा वहाँ का माना जाता है। क्योंकि जब से योगी बाबा आए हैं तो वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई मुसलमान या दलित या यादव मिल जाए तब तो वो मुजरिम है, तब तो वो गुनाहगार है, वरना शायद कि गुनाहगार नहीं। अब आधा घंटा तक जब 2 कांस्टेबल आते हैं, उनको भी वो लोग इतने नीडर हैं कि उनको भी धमकी देते हैं। फिर उसके बाद जब ट्विटर से मदद मांगते हैं तो पुलिस के और बड़े अधिकारी जाते हैं, तब जा कर के वो लोग जाते हैं। कमाल की बात है ना, जहाँ पर कानून का राज है, जहाँ पर गुंडे मवालियों को गोली मार दी जाती है पैरों पे या कहीं और, या उनको कोई हादसे पे मौत की सज़ा दे दी जाती है, वहाँ पर एक आधे घंटे तक एक इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एजुकेशन मिलता है, जहाँ पर वही पुलिस अधिकारी तैयार होते हैं जो मुल्क की इज्जत और मुल्क के कानून की हिफाजत करने वाले वहाँ पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस जगह पर ऐसी हालत आधा घंटा तक वो धमकी दे रहे हैं। कोई सरकार की कोई डर नहीं, क्योंकि वो लोग शरीफ लोग हैं। डरे तो वो जो मुजरिम है, जो डाकू है, जो गलत काम करता है। अच्छे लोग थोड़ी डरते हैं, अच्छे लोग फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसी बात पे कि जहाँ पर गुंडे है ही नहीं, प्रदेश को छोड़ के भाग चुके हैं, वहाँ पे तो ऐसा सब चंगा सी वाली बात है। आप क्या कहेंगे कि यूपी सरकार में ऐसा ही है क्या? वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आप लोग देखे होंगे कि वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है कि एक ज़िला अधिकारी उस पर अपना वो चला सकता है। वक्फ क्या है, सबसे पहले ये जानो। वक्फ एक ऐसा है कि मुसलमान अल्लाह के नाम पे अपनी ज़मीन दे देते हैं, उसका कोई मालिक नहीं होता है। एक बॉडी होती है जो उसको चलाती है। हालांकि दुर्भाग्य है कि इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में वक्फ की ज़मीनें हैं, लेकिन उसका सही यूज़ नहीं हुआ। उसका गलत यूज़ कभी सरकारें की है या कभी कुछ एरिया के लोग किए हैं, कब्जा करके चला रहे हैं। जबकि ये जो बॉडी बनी है, वक्फ बोर्ड कमेटी बनी है, हमेशा एक सरकार का एक नुमाइंदा भी होता है, सेंट्रल से या स्टेट लेवल, दोनों तरीके से, लेकिन कभी भी इसको मजबूती से लिया नहीं गया। आज ये हालत हो गई है कि इस पे सरकार कानून बनाई है उसको अपने एतबार से चलाने के लिए। इस वजह से मुसलमान इस पे खफा हैं, मुस्लिम कम्युनिटियाँ हर तरीके से इस पे एक बारकोड चला रही है कि नहीं, ये कानून गलत है, इस कानून को रोका जाए। वो अलग बात है कि वक्ती तौर के लिए इस बिल को हटा दिया गया, अभी इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया ताकि इस पे और चर्चा किया जाए। लेकिन ये बात आई क्यों है, ये सोचने की बात है कि वक्फ बोर्ड पे आखिर हुकूमत फैसला इतना क्यों ले रही है। क्योंकि बहुत सी ज़मीनें हैं जिस पे सरकारी डिपार्टमेंट भी बना है। अभी एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का जो एंटीलिया घर है वो भी वक्फ पे बना है। लेकिन वक्फ की बहुत ज़मीनें खाली पड़ी हुई है जिससे कोई आमदनी नहीं आती है। जबकि वक्फ की हुई ज़मीन से जो भी आमदनी आए उसको मुसलमानों पे लगाना चाहिए था।
तो जब उसको कहीं पे देंगे तब तो आएगा। लेकिन हमेशा वक्फ की कमेटियां बनी, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, बनी, लेकिन कितना यूज़ हो रही है ज़मीनें ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम अपने इलाके में देख सकते हैं कि बहुत सी वक्फ की ज़मीनें हैं, लोग उस पर जो जितना दबंग है उतना कब्जा किया हुआ है। ऐसे ही चल रहा है। कौन अल्लाह से डरता है, पहले तो मुसलमानों ही पे सवाल है। बाकी तो जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो सही है कि गलत हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए जो बारकोड चल रहा है, इस बारकोड पे ईमेल आईडी है, इसको ईमेल करके भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप खड़े हों और कहें कि ये गलत हो रहा है। एमपी में एक हादसा होता है, गणपति को लेके जाते हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि पत्थर गिरता है। तो बड़ी रात की बात है और उसमें बहुत भगदड़ मच जाती है, लोग अफरा तफरी हो जाती है। लेकिन वहाँ के जो एसपी होते हैं वो एक वीडियो जारी करते हैं रात के टाइम पे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो निशानदेही हो गई है, जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के ज़रिए से देखा जा रहा है और कोई बवाल नहीं है, कोई फालतू बात नहीं है। सोशल मीडिया पे अफवाह फैली है। लेकिन कमाल है ना कि जो पुलिस ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी से काम किया, लोगों के भड़कावे की बात को खारिज किया, लोगों को शांत कराया, अमन शांति उस जगह पे हुई, उसको रातों रात उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है कि उस ऑफिसर को क्यों वहाँ से रातों रात सस्पेंड ट्रांसफ़र कर दिया गया, जबकि वहाँ पे कोई हालात बिगड़े नहीं। हाँ हुए, कुछ अफवाह फैली, लोग चाह रहे थे कि ऐसी हालत आ जाए, लेकिन पुलिस का जो बंदोबस्त था वो इतना ज़बरदस्त था कि इस चीज़ पे काबू पा लिया गया और मामला ख़राब नहीं हुआ। लेकिन उसका अंजाम बुरा हुआ। उस पुलिस ऑफिसर जो एसपी हैं उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप क्या कहेंगे कि ऐसे इंसाफ पसंद आदमी को सिर्फ वाकई है कि उनको मिलेगा क्या ट्रांसफ़र? पर सुबह से बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग अलग अलग सवाल कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब के घर पे गणेश की पूजा चल रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। उस तस्वीर को, उस वीडियो को लेकर के जो आप लोग देख सकते हैं चल रही है, उस तस्वीर को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समझौता हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है। इस वजह से लोग आशंका कर रहे हैं। आप इसमें क्या सोच सकते हैं? हालांकि त्यौहार एक साथ में मनाने की का त्यौहार होता है, चाहे गणपति हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, मुस्लिम चाहे नॉन मुस्लिम, कोई भी फेस्टिवल होता है तो साथ में हो करके है। लेकिन यहाँ पे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए जब मिलते हैं तो अलग अलग लोग सोचने लगते हैं, अलग अलग बातें होती है। तो ऐसी सोशल मीडिया में बहुत सी बातें हो रही हैं कि लगता है कि कुछ तो हो रहा है जो लोग अनजान हैं। आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें हालांकि सोचना नहीं चाहिए। एक गणपति का बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, खासकर पहले महाराष्ट्र में था, अभी तो पूरे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है। तो इसमें बात बढ़ानी नहीं चाहिए।